ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार को 35,561 करोड़ की सौगात दी। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए पीएम मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूर्णिया में लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच केंद्र सरकार की ओर से बिहार के लिए क्या कामकाज किए गए उसका उनकी ओर से जिक्र किया जा रहा है। मखाना बोर्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल ही इसकी जानकारी भी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। माना जा रहा है पीएम मोदी ने पूर्णिया से विकास की सौगात देकर सीमांचल की 24 मुस्लिम बहुल सीटों को साधने का दांव चला है, जिस पर राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक की निगाह टिकी हुई है। यही कारण है पीएम मोदी के दौरे से पहले ही विपक्ष ने उन पर जुबानी हमलों की शुरुआत कर दी थी। विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम मोदी को बिहार की याद चुनाव से कुछ महीने पहले ही आती है। पीएम के दौरे को लेकर लालू प्रसाद ने तर्ज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज बिहार में जुमलों की बारिश होगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं पीएम बिहार को ठगने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस बिहार को मिली सौगात को पब्लिक की आंख में धूल झोंकना बता रही है। सवाल यह है, विपक्ष प्रधानमंत्री के दौरे से क्या घबरा गया है? क्या उसे बिहार में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? क्या विपक्ष को चुनावी रण से पहले ही हार का डर सताने लगा है? सवाल यह भी है, क्या ये सौगातें बीजेपी के लिए बिहार जीतने की चाबी बन पाएंगी? सवाल यह भी है कि क्या सौगातों के जरिए वास्तव में जो अहम मुद्दे हैं, रोजगार का, पलायन का, मजदूरों का, उसको बीजेपी एड्रेस कर पाएगी या फिर विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर बाजी मार ले जाएंगे? रोजगार इस बार के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने भी कुछ देर पहले जनता को संबोधित करते हुए रोजगार के लिए सरकार की ओर से किए गए कामकाज दोहराए हैं और फिर से अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा होगी, क्योंकि अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं जब विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आज जुबानी तीर एक दूसरे पर कैसे छोड़े गए हैं, बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने ठगने यहाँ आएंगे। बिहार का चुनाव को लेकर के कैंपेन करने का सबका अधिकार है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी ने जो बहुत ही नीचे स्तर का राजनीति किया है, उससे देश गुस्सा है। बिहार के जनता तो बहुत ही गुस्सा है। ये सब आ रहे हैं केवल अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं। इनके प्रधानमंत्री के आने से कोई प्रभाव बिहार की जनता पर नहीं पड़ेगा। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिखता। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। बिहार को चुनाव में ही याद करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं। ये सब छोटे छोटे परियोजनाओं को लोभ दिखा करके ये सब चुनाव के बाद सब जुमला हो जाएगा। जब भी बिहार के दौरे में आए हैं, कुछ बिहार को देकर ही गए हैं। चुनाव से 1 महीना 2 महीना पहले आकर इस तरह से सौगात देना या इस तरह से घोषणा करना, ये पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहा है। मखाना बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित दिख रही है। आपने मंच पर देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से मखाने की माला भी वहां पर पहनाई गई है धन्यवाद करते हुए। लेकिन इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पर होगा? प्रधानमंत्री का बार बार बिहार जाना क्या दर्शाता है? विपक्षी दलों में किस बात को लेकर डर व्याप्त हो गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं।
श्याम सुंदर शर्मा जी प्रवक्ता हम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप जी नेता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों का यह कहना है कि जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में बढ़ जाता है। ये बीजेपी की डर का नतीजा है कि बार बार प्रधानमंत्री को आगे करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी। चित्र जी, साफ और सफेद झूठ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जब से उन्होंने सत्ता का सूत्र अपने हाथों में लिया है, केंद्र की 2014 से 2024 के बीच में, मैं पिछले वित्त वर्ष की राशि को छोड़ दे रहा हूं जी, 9.23 लाख करोड़ रुपए की राशि बिहार को केंद्र की सरकार ने आवंटित किया। इसी तरह से 10 वर्षों का शासनकाल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रहा। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस कार्यकाल में बिहार को सिर्फ दिए थे 2.8 लाख करोड़ रुपए, 350% अधिक सिर्फ राशि के आवंटन की बात कर रहा हूं। सिर्फ जो है केंद्र से जो बिहार को दी गई राशि का आवंटन है वो कांग्रेस के सरकार की तुलना में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद यादव स्वयं रेल मंत्री थे पहले कार्यकाल में, बाद में हालांकि उनको अपमानित करके जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर बैठा दिया था। वो बेचारे 5 साल तक जो है बाहर से ही समर्थन देते रहे, सरकार के भीतर उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, उनका अपमान किया गया और उनको जेल में डालकर रखने के लिए श्रीमान राहुल गांधी ने किस तरह से जो है एक बिल फाड़कर फेंका था, यह तो पूरी दुनिया ने देखा था। आपको लालू तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो राशि ला पाए थे उसकी तुलना में 350% अधिक जो राशि जो है लालू प्रसाद यादव जिस सरकार में शामिल थे या जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे, उस सरकार से कुल लाई गई राशि का 350% अधिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सौंपा है। और आज ही आप देखिए ना, 37,000 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ सीमांचल के लिए, 37,000 करोड़ से अधिक की राशि। और आप बातें कभी तेजस्वी जी का आप बाइट दिखा रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उद्योग नहीं भाई, वहां विद्युत परियोजना लग रही है। विद्युत परियोजना को क्या मानते हैं श्रीमान तेजस्वी यादव? क्या नौकरी के बदले जमीन हड़पने का जो है अंग मानते हैं? इस तरह नहीं होता ना जी। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी सरकारों में जो होता था वहां पर नहीं होता है। प्रारंभ हो रही है डबल इंजन की सरकार, जब वहां एयरपोर्ट का टर्मिनल बन रहा है तो उससे क्या होगा? उससे विकास ही ना होगा। ठीक है, मैं अतुल लोंढे पाटिल जी से जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी देखिए, बिहार को आज 36,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है, जिसमें 25,000 करोड़ भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, 6,282 करोड़ में कोसी मेची लिंक परियोजना हो, 603 करोड़ में 40,920 लाभार्थियों का गृह प्रवेश हो, जिसका जिक्र खुद पीएम ने कुछ देर पहले किया है, 4,412 करोड़ अररिया गलगलिया रेल लाइन हो, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना में 2170 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों। तो ये कामकाज है ना बिहार के लोगों के लिए, जिस विकास की बात बार बार पीएम की ओर से की जाती है वो ये बिहार के लोगों को देने, इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ गए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सब कुछ रचा धरा जा रहा है? ये तो वेलकम करने की सवा लाख करोड़ का जो जुमला दिया था वो भी चुनाव के मुहाने पर ही दिया। बजट में बहुत सारी जो आवंटित किया गया था वो भी चुनाव को देखकर ही किया गया था, और आज भी जो है चुनाव को देखकर ही किया। मेरे कुछ लोगों को मैंने दोपहर में भेजकर पूछा था, भैया दरभंगा में जाओ, कितने पेशेंट है, देख के आओ, ओपीडी कैसे चल रही है एम्स की, वहां पर आईपीडी वगैरह चल रही है बराबर, आईसीयू वगैरह बराबर है कि नहीं है। वो वीडियो जो है वो अवेलेबल है, वो एक बार आप देख लेना, फिर पता चलेगा कि चुनाव के मुहाने पर किसी चीज की घोषणाएं करना और उसका वास्तविकता में क्या है। अब पूर्णिया में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, तो हमारे यहाँ भी इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज दूंगा। हमारे यहाँ चुनाव था तो हमारे यहाँ चिपी कोंकण में, नासिक और अमरावती, ये 3 एयरपोर्ट जो है वो शुरू कर दिए थे। पीएलआई जब तक था, पीएलआई मिला तब तक चालू रहा, अपने बाद में ये तीनों एयरपोर्ट जो है बंद हो गए। तो ये चुनावी जुमले जो है वो सब देख रहे हैं। यहाँ तो पप्पू यादव जी से बात हो रही थी मेरी दोपहर में, उन्होंने बताया कि यहाँ तो 16 साल में इन्होंने एक नाला नहीं बनाया, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पूर्णिमा इन्होंने कहा अभी कि बिजली परियोजना,
हाँ बराबर है ना। 1050 हेक्टेयर जमीन जो है वो ₹1 प्रति वर्ष से 33 साल के लिए राष्ट्र सेठ जो है अदानी जी उनको दे दी गई है। हाँ। 10 लाख पेड़ वहां पर तोड़ेंगे वो, और ₹6.25 में बिजली जो है वो बिहार को मुहैया करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में जो है धारावी दे दिया 650 हेक्टर के ऊपर धारावी की जमीन दे दी है। हमारे गढ़चिरौली में जहाँ लोहा मिला वहां भी 1.5 लाख पेड़ काटकर जो है वहाँ वो भी सब उनको दिया जा रहा है। शक्तिपीठ मार्ग जो है वो उनके लिए बनाया जा रहा है, जबकि वो मार्ग किसी ने मांग नहीं की थी और जरूरत भी नहीं है। तो ये सारा जो है हाँ। मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। दरभंगा में चलिए ना चित्रा जी, हम चलते, अभी बिहार में हमारी मुलाकात होगी हम चलते हैं दरभंगा में, आपको भी दिखा दे। और सबसे अहम बात आज मैं एक बात का निषेध करना चाहूंगा, शायद आपको अब तक खबर नहीं आई होगी। इनके शहर विकास मंत्री है जीवेश शर्मा जी, इन्होंने मिश्रा जी जिस तरह की गंदी गालियां पत्रकार को दी है, जो लाते घूसे दिए हैं, उसका तो मैं निषेध करता हूं। मुझे लगा था कि शायद इस पर आज डिबेट हो सकती है, क्योंकि पत्रकार को मारा है। कहां तक ठीक है, चलो एक मंत्री को इनको मार कर दौड़ा कर भगाया लोगों ने, वो उस पर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं है वो। लेकिन जीवेश मिश्रा जी जो मंत्री है वो क्यों, ये डर किस बात का है? क्या दिखलाता क्या है ये? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, उनकी ओर से दरभंगा का उदाहरण दिया जा रहा है, पप्पू यादव से भी उन्होंने बातचीत कर ली है कि वहां पर नाला भी नहीं मिला है, नहीं बना है पिछले कई सालों में। प्रेम शुक्ला जी, अरे वहां पर जो है तमाम बांध बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं। NHAI के बिहार में जो काम हुआ है, आप 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार की तमाम जो है तस्वीरें ABP न्यूज को सहज उपलब्ध हो जाएंगी। नरसंहारों का बिहार और विकास का बिहार, ये तो कोई भी सहजता से अंतर जो है पहचाना जा सकता है। दरभंगा का जो है, जिस तरह से दरभंगा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ, अभी पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव बेचारे तो वो रथ पर भी चढ़ पाने में अक्षम रहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी की जो है उन पर जो है तिरछी निगाहें हैं, इसलिए राहुल गांधी जी उनको बेचारे को मंच पर भी नहीं आने देते हैं। और मंदिर में वो प्रतीक्षा करते रह जाते हैं कि मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए बेचारे पलक पावड़े बिछाकर बैठते हैं, और श्रीमान राहुल गांधी वहां नहीं जाते। हाँ, एक दरगाह पर जरूर पहुंच जाते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पप्पू यादव को बारंबार अपमानित करने का काम किया। हमको पप्पू यादव, क्योंकि जो है वहां वंशवाद की जो विषबेल है उसको पालने में जितनी रुचि है, वहां राहुल और तेजस्वी जी के दल में जितनी वंशबेल को पालने की रुचि है, किसी अन्य को जो है नेतृत्व में अवसर देने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये तो हर कोई जानता है ना। तो पप्पू यादव के रुदन को तो हर किसी ने जाना है, और पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए तो मेरी हत्या हो जाएगी। जिसको अपनी हत्या का डर लग रहा हो, और पप्पू यादव का बयान कोई चोरी चुप का नहीं दिया गया है, ये सार्वजनिक टेलीविजन चैनलों पर दिया गया बयान। ठीक है, ठीक है। अगर श्रीमान तेजस्वी यादव कभी सत्ता में आ गए तो बिहार में नहीं रह पाएंगे। इससे अधिक दुर्दशा और क्या हो सकती है? अतुल जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अतुल जी, आप देखिए, जिस पप्पू यादव का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार में नाला नहीं मिला, ये गिना रहे हैं, उन पप्पू यादव को तो कांग्रेस और RJD के मंच पर भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, भद्द पिटी, हालांकि बाद में उसके बाद आप लोगों ने उनको जगह दे दी थी, एक जगह। देखिए चित्रा जी, मैं तो इस डिबेट को डिरेल नहीं दूंगा। फिर मैं भी धनगढ़ जी की बात निकाल सकता, राजीव कुमार का निकाल सकता हूँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है मंत्रियों को, वो भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डिरेल नहीं होने दूंगा। 21 पुल को बहते हुए देखा है, जल समाधि लेते हुए देखा है हमने 21 पुल को। इतना घपला, इतना फ्रॉड जो है वहां पर हो रहा है, ये सबने देखा है। एक पुलिया तो ऐसा है जिसको एक्सेस ही नहीं है, रोड ही नहीं है, पुलिया बन गया है, रोड ही नहीं है, पता ही नहीं पुल काहे के लिए बना है। और मेरे नागपुर में अभी बनाया है गडकरी जी ने, सीधे बालकनी में लोगों के घर के सीधे बालकनी में गया है। तो ये सबने देखा है कितना फ्रॉड है। कैग ने 70,000 करोड़ का घपला कैग ने निकाला है। ये घपलेबाज सरकार है। नीतीश जी सिर्फ दिखावे की बात है, घपलेबाजी है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, और सामने से दिखता है पुलियों को जल समाधि लेते हुए सारे लोगों ने देखा है। और आज भी जिस तरह का इनका नियोजन है, जिस तरह की बाढ़ पीड़ित लोग हैं और उनके तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं, ये सब पंजाब से लेके, बिहार से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल से लेके सब लोग देख रहे हैं। 60,000 करोड़ की डिमांड की थी। 60,000 करोड़ तो पंजाब का ही है। जहां विपक्ष का सरकार है वहां पैसे ही देना नहीं है, वहां के लोगों से दुश्मनी लेनी है, उनसे पूरा उनको ताकत से पैरों तले कुचलने का काम करना है। एक 1600 करोड़ और 1500 करोड़ दे दिए हैं। क्या होगा मुझे बताइए। सेब किसानों के सड़ गए हैं। बिहार में यही परिस्थिति लोगों की है, पंजाब में यही परिस्थिति लोगों की है। लोग खुद खड़े होकर मदद कर रहे हैं, तो सरकार का है
क्या विपक्ष को चुनकर दिया तो सरकार इस तरह से हालत करेगी? इस तरह से देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बर्ताव करेंगे? ठीक है, मैं लौट कर आऊंगी और ये पूछूंगी कि आखिर कौन सा फिर मुद्दा होगा जिस पर आपको लग रहा है कि इस बार जनता वोट करने के लिए जाएगी। अजय यादव जी आपके पास आते हुए, और उसके बाद में अतुल, हमारे साथ जेडीयू के नवल शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनके पास आते हुए। अजय यादव जी, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को मोतिहारी में 21,000 करोड़ की 19वीं पीएम किस्त जारी की। 24 अप्रैल को 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। 48,550 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास 30 मई को काराकाट में हुआ। फिर सीवान में इतना ही। 18 जुलाई को मोतिहारी में पहले प्राइवेट नौकरी करने वालों को 15,000 देने का ऐलान, और 22 अगस्त को गया जी में 12,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान, और आज 36,000 करोड़। बीजेपी का यह कहना है, उसके सहयोगी दलों का, कि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वो बिहार के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करते हैं। बिहार को आगे ले जाने के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है तो वो है सिर्फ डबल इंजन की सरकार। अजय यादव जी, पुरानी सरकारों से तुलना करके वो बता रहे हैं कि आज विकास के पैमाने पर बिहार बहुत आगे जा पहुंचा है। अजय यादव जी, जुमले बाबा आ रहे हैं, जुमले बाबा आ रहे हैं, जुमले की बारिश करके जाएंगे। तो यही 7वीं बार इस साल बिहार में चुनाव है, और इस साल मुझे लगता है कि ये 7th विजिट है उनका बिहार का। तो फिर सब लोग कह रहे हैं जुमले बाबा आए हैं, जुमले बाबा आए हैं, जुमले की बारिश करके जाएंगे। जैसे 2 करोड़ नौकरी की जुमले की बारिश उन्होंने की 14 में। 1,25,000 की बोली बिहार के लगा के गए, जुमला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जुमला। हर प्रमंडल में एक एम्स खुलेगा, भारी जुमला। तो फिर जुमले बाबा आए हैं और जुमला दिए हैं। वो कोई काम की बात तो करते नहीं हो, मुद्दे तो उठाते नहीं है, जब जुमले छीट करके चले जाएंगे। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जुमले भेड़िया के नाम पे पहले तो लोग जुटते भी थे। जुमले बाबा आ रहे हैं, जुमले बाबा आएंगे, शुरू में तो लोग भी आते थे। अब तो किराए पे इनको लोग को बस पर से ढो करके आंगनबाड़ी सेविकाओं वगैरह वगैरह को लेकर के आना होता है। तो इनकी स्थिति तो ये है। और दूसरी बात, ये इश्यूज पे क्यों नहीं बात करते हैं? इतना भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार में हुआ है बिहार में। 2014 से ये प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार जी 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, करप्शन चौगुना बढ़ा हुआ है, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? कमीशन खोरी बढ़ा हुआ है, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? अस्पतालों की जो स्थिति है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी एक औचक निरीक्षण किए और देखा गया कि नर्सेज नहीं थी, मशीन्स है, टेक्नीशियंस नहीं है, टॉयलेट की स्थिति दिखाई गई। इन चीजों पे वो बोलते क्यों नहीं है, सुधार क्यों नहीं करते? मात्र एक जुमला छोड़ देने से कि हर प्रमंडल में एम्स बनेगा, कहाँ एम्स बन रहा है? तो ये भी जुमला है, चुनावी वर्ष है, ठगने के लिए आए हैं, झोली खोलने हैं, एक से एक ठगने की बात कर रहे हैं। नवल शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि चुनावी वर्ष है, इस वजह से केवल बता दिया जाएगा कि इतने पैसे दिए जा रहे हैं, मिलता कुछ है नहीं बिहार को। नवल शर्मा जी, जी देखिए चित्रा जी, दरअसल बात यह है कि जिस पार्टी की आंखों पर सदैव चुनाव का ही चश्मा चढ़ा रहता हो, वो हर एक चीज को चुनावी नजरिए से ही देखेगी। प्रधानमंत्री जी पहली बार तो बिहार नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का इसके पहले भी कई बार बिहार का दौरा हो चुका है। देखिए, हकीकत यह है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उनके आगमन से पूरे वह सीमांचल क्षेत्र जो दशकों तक उपेक्षित था कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में, उस सीमांचल के विकास को आज नए पंख लगे, नई संभावनाएं प्रकट हुई पूरे देश के सामने। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों की जो करिश्माई जुगलबंदी है, वह विपक्ष के लिए आफत का सबब बना हुआ है। अब इनके पास कोई जवाब है नहीं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सोचिए जरा, ये लोग मानसिक दिवालियेपन के किस हद तक शिकार हो चुके हैं चित्रा जी। वो केवल एडजस्टमेंट का मामला था। बगल के झारखंड के बारे में भी सीए जी ने यही टिप्पणी की थी, वहां भी 19,000 करोड़ के एडजस्टमेंट का मामला पाया गया था। तो ये जो होता है वो केवल बिलों के सामंजन का मामला होता है, और इसको ये नासमझ लोग देश के सामने बता रहे हैं कि बिहार में इतना बड़ा घोटाला हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और हैरत की बात यह है कि वाकई आज बिहार बदल चुका है। कोई भी व्यक्ति पटना एयरपोर्ट पर उतरेगा और एयरपोर्ट से ही पता चल जाएगा कि अब ये बिहार लालू जी वाला बिहार नहीं है, ये चरवाहा विद्यालय वाला और चारा घोटाला वाला बिहार नहीं है, बल्कि यह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन वाला बिहार है। यह किसी अंधे व्यक्ति को भी पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार में जमीन पर काम हुए हैं, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे हैरत होती है चित्रा जी इस बात को देखकर कि चुनावी लाभ के लिए बिहार का गैर जिम्मेवार विपक्ष
ये बता रहा है कि बिहार में यहाँ नाला है, वहां विकास नहीं हुआ, वहां विकास नहीं हुआ। अरे जो बिहार आज पूरे देश में विकास का पर्याय बना हुआ है, आप कहीं न कहीं से बिहार की विकास प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करके बिहार की अस्मिता से, बिहार की आइडेंटिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पूरे 15 वर्षों तक आप लोगों ने बिहारियत का मजाक बनाया था। पूरा बिहारियत शब्द पूरे देश में खिल्ली बना हुआ था, हास्य का पात्र बना हुआ था। लेकिन चित्रा जी, मैं अंतिम लाइन बोलूंगा कि आरजेडी के नेता अगर विकास पर बहस करते हैं तो वाकई ये बड़ी हास्यास्पद बात है। क्योंकि लालू जी का खुद का ऐसा मानना था कि विकास से वोट नहीं मिलता है, बल्कि वोट मिलता है जातीय समीकरण से। लालू जी से लोग पूछते थे कि भाई रोड क्यों नहीं बनाते हैं, तो लालू जी बोलते थे कि रोड बनाएंगे तो गरीबों के पांव में छाले पड़ जाएंगे। लालू जी से लोग पूछता था कि लालू जी बाढ़ आई है, बाढ़ का समाधान कैसे होगा, तो लालू जी बोलते थे कि अरे गंगा मैया घर पर आई है, जाओ मछली पकड़ो और पौष्टिक भोजन ग्रहण करो। तो ये है इन लोगों का विकास का इतिहास। तो राष्ट्रीय जनता दल वाले विकास की परिभाषा एनडीए के नेताओं को क्या समझाएंगे? ठीक है, कोई एक उपलब्धि एनडीए शासन, आरजेडी के शासनकाल की केवल लूट मार, बस 1 मिनट चित्रा जी, 1 सेकंड, केवल इनके शासनकाल में बिहार पूरे देश में लूट का प्रदेश बन गया था। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बंध्याकरण घोटाला, दवा घोटाला, वर्दी घोटाला, न जाने कितने घोटाले, और पूरे देश में बिहार खूंखारपन का, अराजकता का पर्याय बन गया था चित्रा जी। और मैं आपको बता दूं कि आज भी बिहार के लोग सहमे रहते हैं यह सोचकर कि अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बन गई तो फिर से शरीफों का रोड पर निकलना दुभर हो जाएगा, बिहार की बच्चियों की अस्मिता संकट में पड़ जाएगी। ये लोग क्या खाद विकास पर बात करेंगे? ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपकी भी सरकार में सवालों के घेरे में है, ये बात सही है। जेडीयू से मुंह नहीं मोड़ सकती है, लेकिन मैं इस पर जवाब लूंगी। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रवक्ता हम के, और साथ ही हमारे साथ मनीष कश्यप जनसुराज से जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी इन लोगों की टिप्पणी, उसके बाद अजय यादव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा सीमांचल के इलाके में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं, घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं, उनके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए आकर घुस कैसे आए इतनी बड़ी तादाद में सीमांचल के इलाके में? आप लोगों की सरकार है श्याम सुंदर शर्मा जी वहां पर, क्या ये मुद्दा बनेगा वहां पर, या ये करके बीजेपी हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेलना चाहती है? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, विपक्ष को जो है जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो बेमतलब के मुद्दे को उठा करके सड़क पे आती है और अपनी भद्द पिटवाती है। आपने देखा होगा कि एसआईआर के मुद्दे पे जब ये आए सड़क पे तो जनता का जब समर्थन नहीं मिला तो इनके ही दल के किसी मोहम्मद नौशाद ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिला दी वहाँ पे। जब इनको लगा कि अब हमको जनता का इस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है तो फिर इस तरह की बात करो। तो भाई, और दूसरा सवाल जो घुसपैठिए का है, तो घुसपैठिए तो मुद्दा है ना, और वो बिहार के मुद्दे नहीं है, वो देश का मुद्दा है। और देश के मुद्दे को अगर कोई आप केवल चुनावी हिसाब किताब से देखेंगे, और ये आज का मुद्दा थोड़े, ये तो कई वर्षों से चला रहा, रोहिंग्या का मुद्दा हो या बांग्लादेशियों का मुद्दा हो या तमाम जो भी उस तरह के मुद्दे हैं, अब आए कब, लाए गए कि क्या हुआ, इन सबों का हिसाब किताब जब होने लगता है, जब सीए आता है, जब एनआरसी की बात होती है तब भी हंगामा मचता है, जब नहीं कुछ होता है तब भी हंगामा मचता है। यही लोग कहने वाले थे कि 370 लागू नहीं हो पाएगा, यही लोग कहने वाले थे कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझेगा। सारे मुद्दे सुलझ गए, और प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है तो घुसपैठिए का भी मुद्दा सुलझेगा। और मैं एजिया यादव जी की एक बात का जवाब दे देना चाहता हूँ। ये जो जिस तरह का सवाल उठा रही थी भाई, तेज प्रताप ने राघोपुर में जाकर के कहा कि विधायक इनका जो राघोपुर के जो विधायक हैं वो एजिया यादव की पार्टी के तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। तो उनके ही घर के लोग कह रहे हैं कि भाई आपका विधायक नाच रहा है, बाढ़ आया हुआ, राघोपुर आने की हिम्मत नहीं है। इनके लोग जो है, जो कहीं इनको सत्ता मिलेगी तो कहीं सैफई का नाच होगा, कहीं ममता कुलकर्णी का नाच होगा, कहीं इनकी सत्ता आएगी। अब इनको सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा इनको बुरा क्यों लगता है, प्रधानमंत्री जब आते हैं और जब वो सौगात देते हैं, जब इनको लगता है कि 48,000 करोड़, 36,000 करोड़, 65 लाख करोड़, तो ये करोड़, तो ये जब सुनते हैं तो इनको लगता है कि अरे इसमें तो मेरा कमीशन बन ही नहीं रहा, हमको चारा चोरी करने में बन ही नहीं रहा, हम वो जो तमाम घोटाले करते थे उसमें हमारा शेयर लग ही नहीं रहा। इनको दरअसल दर्द वो होता है कि अगर हम होते तो हम आज इसमें से अपना घोटाला करते और पैसा बनाते। इन लोगों को बस यही सब सूझता है। बाकी एजिया यादव जी को पूछिएगा जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल करती है, महिला
की बात करते, युवाओं की बात करते, तो इनसे पूछे कि चंपा विश्वास कौन थी, इनसे पूछे कि शिल्पा जैन हत्याकांड क्या था, इनसे पूछे कि बॉबी हत्याकांड क्या था। और दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता शायद महाराष्ट्र से आते हैं, वो बात कर रहे हैं दरभंगा की, उनको पता भी नहीं कि दरभंगा का चौहद्दी क्या है, दरभंगा किस इलाके में पड़ता है, और दरभंगा और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि रात के 10 से 11 बजे लालू परिवार जाकर के गंगा पथ पे जाकर रील्स बनाता है, नाच नाचता है। तेजस्वी यादव वहाँ पे डांस कर लिए तो आप लोग शुरू हो गए फिर। हाँ, मतलब कोई डांस भी ना करे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर, मजे लेने का मौका मिल गया आप लोगों को, है ना। डांस करने के लिए लोकेशन की तलाश भैया अनिल उपाध्याय बीजेपी विधायक अनिल उपाध्याय का डांस करते थे जाकर के मरीन ड्राइव लेकर। आज वो लोकेशन इनको पटना में मिल रहा है। आज पटना में वो लोकेशन इनको मिल रहा है। आज इनके बगल में इनको पार्क में मिल रहा है। तो भाई पटना की स्थिति और बिहार की स्थिति क्या बनी, ये सबको पता है। ठीक है, मनीष कश्यप हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। अजय यादव से एक बार जवाब ले लेती हूँ। दो पार्टियों के लोगों ने उनके सामने सवाल दागे हैं। अजय यादव जी, आप जवाब दीजिए। मनीष, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मनीष कश्यप जी, अजय यादव जी, आपने सवाल सुन लिया है। सबसे पहले हाँ, बोलिए। हाँ, अभी जो मैं हमसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनसे जरा पूछे ना, जीवेश मिश्रा जी किस पार्टी के हैं? उन्होंने एक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पत्रकार सैनिकों को क्या क्या किया, माँ बहन की गाली और पीटी। ये तो आपके गठबंधन के नेता है, ये तो आपके समय के है ना। ये तो डबल इंजन की सरकार में इतना हिम्मत हो गया है मंत्रियों को कि अति पिछड़े लोगों को पीटेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, और आप लोग चुप रहते हैं। ये तो नहीं होता था लालू प्रसाद यादव जी के समय में। पलायन, बाप रे, सारा बिहार जो ह्यूमन रिसोर्स है बाहर चला गया। ये तो नहीं होता था लालू प्रसाद यादव जी के समय में। बालिका गृह कांड, आपने 3 दुखद है कि ऐसी कुछ घटनाएं उस समय हुई। और बालिका गृह कांड तो पूरा एक आश्रम ही था, एक अनाथ आश्रम ही था, जिसमें कि हर बच्चियों के साथ बलात्कार किया, कितने को मार दिया गया, जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन पेपर लीक, परेशान है युवा, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? लालू प्रसाद यादव जी के समय तो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता। बालिका गृह कांड, जीवेश मिश्रा पे बोलिए ना। इतनी हिम्मत, कितनी डबल जंगल राज, क्या मैं बोलूं, डबल जंगल राज टू द पास स्क्वायर हम कहेंगे कि मंत्री गाली देते हैं, अति पिछड़े के लोगों को पीटते हैं। इस पे आप लोग चुप रहते। मुझे लगा कि आप कहेंगे कि मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन आप तो इसकी चर्चा ही नहीं करने जा रहे। जल्दी से 2 मिनट जवाब दीजिए, फिर मैं मनीष कश्यप के पास जाऊंगी। ठीक है, बालिका ठीक है, वो सिलसिलेवार तरीके से गिना रही हैं, चक्कर में गिर जाते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए श्याम सुंदर जी। मैं बस एक मिनट के अंदर जवाब दे दूंगा। एजाज यादव जी ने जिन सवालों को उठाया, भाई इस राज ये जंगल राज मान रही हैं, ये कह रहे हैं जंगल राज डबल है, मतलब पहले जंगल राज था। कितने हिम्मत वाले आपके मंत्री हैं। लालू यादव के राज में मुकदमे होते थे। लालू यादव जी ने थोड़ा शांत रहिए। जीवेश मिश्रा पे बोले ना जरा। अरे भाई थोड़ा, नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के मंत्री हैं, थोड़ा सा शब्दों की गरिमा रखिए, नहीं तो हम ज्यादा बोल सकते हैं। अपने बारे में बोलेंगे, जरूर जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाना है। जल्दी से श्याम सुंदर जी। इनका जवाब मैंने इनको पूछा था कि चंपा विश्वास कौन है, क्योंकि सरकार संरक्षक देती है। यही देखिए जंगल राज के लोग हैं, यही इनमें साहस नहीं सुनने का जवाब। भाई इनको पूछिए कि क्या मामला है जीवेश मिश्रा जी का, वो थाने में FIR भी हुआ, उसकी जांच भी होगी। लेकिन चलिए अपने बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा सही तरीके से डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे। मनीष कश्यप को दिखाइए आप। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष कश्यप जी, उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए। किसी के अंदर हिम्मत कैसी आती है इस तरह से बोलने की? और बिल्कुल वैसे ही किसी भी नेता को यह भी नहीं बताना चाहिए कि सूत्र को मैं मूत्र मानता हूं। अजय यादव जी, ये आपकी भी पार्टी पर लागू होता है। ये आपकी भी पार्टी पर लागू होता है। जर्सी गाय नहीं बोलनी चाहिए। हमारी नेता की तो बात कर देती है, जो फर्स्ट सिटीजन है। बाकी गाली नहीं देना चाहिए मन से, जर्सी गाय नहीं बोलनी चाहिए, देना चाहिए मन से। मनीष कश्यप जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जर्सी गाय नहीं बोलनी चाहिए। प्लीज एक बार मनीष कश्यप जी, मनीष बहुत देर से आधे घंटे हो गए। मनीष कश्यप जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात लेकर जाते हैं, आप लोगों को दिक्कत होने लगती है? मनीष कश्यप जी, भाई केंद्र से पैसा जाएगा तभी तो विकसित होगा बिहार, विकास की गति आगे बढ़ेगी। एक मिनट मुझे कुछ समय दीजिए।
मैं सबसे पहले ये तेजस्वी यादव जी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनकी सरकार जब थी तो मेरे ऊपर एनएस लगा था, बिहार के मजदूर बाहर मार खा रहे थे, इसके लिए मैंने आवाज उठाया था। तो आज जो है एक पत्रकार का जो है जीवेश मिश्रा जी के लोगों ने जो है नाक तोड़ दिया। यानी कहने का मतलब है बिहार में सत्ता में जिसकी भी सरकार रहेगी वो लोग जो है पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं। दूसरा बात, केंद्र से पैसा आता है और बिहार में सुअर के नाम पे घोटाला हो जाता है। केंद्र से पैसा आता है, बिहार में मुर्गी के नाम से घोटाला हो जाता है। केंद्र से पैसा आता है, बिहार में गाय को वैक्सीन देना रहता है, उस वैक्सीन के नाम से जो है घोटाला हो जाता है। केंद्र से पैसा आता है और बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। केंद्र से पैसा आता है और बाढ़ में जो चिवड़ा मिठा बांटना रहता है उस चिवड़ा मिठा में घोटाला हो जाता है। केंद्र से पैसा आ रहा है और बिहार में जो है 266 रुपया वाला यूरिया जो है कौन कर रहा है घोटाला? कौन कर रहा है घोटाला? घोटाला कौन कर रहा है वही मैं बता रहा हूँ। जब लालू जी की सरकार थी तो जानवरों का इन लोगों ने चारा खा लिया, और जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई तो यहाँ पे जो है ये लोग जो है मुर्गी के बच्चों का घोटाला कर ले रहे हैं, बकरी देना है गरीबों को उसका घोटाला कर ले रहे हैं, 4-4 सुअर देना है वो घोटाला कर ले रहे हैं, उसके अलावा गाय को वैक्सीन लगाना है तो ये लोग जो है दवा का घोटाला कर ले रहे हैं। कौन कर रहा है घोटाला? एनडीए की सरकार में हो रही है ना। एनडीए की सरकार में हो रही है, इसका सबूत है, सबके सामने है, लेकिन कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। चिवड़ा मिठा का घोटाला हो जा रहा है इनके सरकार में। आप बताइए। अरे सबूत दिखाएंगे भैया, सबूत है हमारे पास। 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उस पे क्या? आप गलत बयानी करते हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अरे अभी तो जवाब दिया हम अभी तो जवाब दिया उसके नवल बाबू ने। क्या जवाब दिए हैं आप लोग? क्या जवाब दिए हैं? नहीं, आप बताइए ना, गलत कर रहे हैं। सुनिए ना, आपको अगर लगता है तो आप कोर्ट में जाइए। 500 रुपया में यूरिया मिल रहा है, गलत बयान कर रहे हैं। सुनिए, 500 रुपया में यूरिया मिल रहा है, गलत बयानी कर रहे हैं। किसान से कभी पूछे हैं? किसान से कभी पीछे पूछे हैं? किसान का आय दुगुना हुआ कि यूरिया बेचने वाले का आय दुगुना हो गया? यूरिया जो बेच रहा है उसका आय दुगुना हो गया और किसान 500। चुपचाप रहिए, आप ये मत बोलिए कि गलत बयानी। हम आराम से बोल रहे हैं, पब्लिक के साथ बोल रहे हैं, पब्लिक के साथ बोल रहे हैं। आप आराम से रहिए। 500 रुपया में यूरिया, 500 रुपया में भी आता है भाई। तू का नहीं कर रहे, हम बोले सकते हैं। सुनिए ना, आप लोग चाहते हैं मुद्दा को डाइवर्ट, आप लोग चाहते हैं मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए। आप बिहार की गरिमा को गिराइए मत। आप पलायन पे क्यों नहीं बात करते हैं? 2,90,00,000 लोग बिहार से पलायन किए। क्यों नहीं बात करते हैं? आप आइए बात करते हैं। कितना परसेंट पलायन बिहार से गिरा आपको पता है? आप नहीं करते हैं। पलायन कितना परसेंट रुका आपको पता है? पटना में एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात पता है? पटना में एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात करते हैं और रनवे पे जो है प्लेन फिसल जाता है, आप इस पे बात करते हैं? इस पे बात करते हैं? बिहार से जो है सारा यूरिया का बोरा जो है नेपाल में चला जा रहा है, इस पर बात करते हैं? नदी से नदी को जोड़ने के लिए जो है आप भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, मनरेगा में भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं। आप बिहार में बारे में बोलेंगे, समझ में आएगा। बनाना नहीं है मनीष जी। इन लफड़ाइयों का डेटा लेके आइएगा, 4 गो ट्रेन लेके आइएगा, सारा लेबर को गुजरात पहुंचवा दीजिएगा। पलायन गिरा है सरकारी डेटा में। ये सब भाषा मेरा सही है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, उस समय लालू यादव की भाषा है। बिहारियों की बात करना लालू यादव का भाषा हो गया। एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो है बिहार के दर्द को आप समझ पाइएगा। बता रही है मेरा भाषा सही है। आप लोग जो है घोटाला पे घोटाला करते रहिएगा और हम लोगों का भाषा पे आप लोग चर्चा कीजिएगा। आप लोग जो है गाली गलौज करते हैं स्टूडियो में बैठ के, वो भाषा नहीं होता है। बताइए। अरे तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? जल्दी से। हाँ, तो तड़ाक की भाषा नहीं बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर बात कर रही है बीजेपी। हिंदू मुसलमान प्रशांत किशोर करते हैं। अरे ईदी तो मोदी जी बांटते हैं। पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान से मैच, पाकिस्तान से मैच कौन खिलाया? कौन खिलाया पाकिस्तान से मैच? जिनके खून में सिंदूर बह रहा था वो पाकिस्तान से दुबई में मैच खिलवा रहा है। आईसीसी खिलाया। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आईसीसी का चेयरमैन कौन है? कौन है आईसीसी का चेयरमैन? आईसीसी का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। दुबई में जाके क्रिकेट खेला जाएगा। आप जानते हैं आईसीसी का नियम? आप जानते हैं? आप जानते हैं कैसे क्रिकेट का खेल होता है? आप जानते हैं क्रिकेट खेले हम? आपसे ज्यादा क्रिकेट खेले हैं। ठीक है, अब बिहार में होगा क्या? प्रमोट करने के लिए आप लोग अब प्रेम शुक्ला जी को लेकर आऊंगी, प्रेम शुक्ला जी को लेकर आऊंगी। ठीक है, आराम से। तू तो मैं हिम्मत है तो
हिम्मत है तो गुजरात एक दिन बंद करके दिखाइए ना। भारतीय खिलाड़ियों ने किया, बिहार बंद हुआ ना दुनिया में पाकिस्तान को हमने कैसे झुकाने का काम किया, पूरी झुकाने दुनिया का में काम कैसे किया। पाकिस्तान को बदनाम शर्म हमने नहीं आ किया। रहा आपको? पूरी शर्म नहीं आ रहा है? दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान से को हमने कभी सीज कहां से रसातल में पहुंचाया। पाकिस्तान से कभी सीज अरे फायर आज तो नहीं हुआ, हमारी तुलना आप लोगों ने अमेरिका और सीज चाइना फायर करा करता दिया। है। आप क्या बात करते हैं? मेरे बाबूजी आर्मी में है, मेरे बाबूजी आर्मी में है, आज पाकिस्तान और नेपाल से होती है। ठीक है, अब पाकिस्तान वाले मुद्दे पर भी क्या चुनाव में वोट पड़ेंगे बिहार में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों के आरोप हो गए। प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी जो बड़ी बातें कही है एक बार दर्शकों को बताते हुए, अभी जस्ट उन्होंने कहा है कांग्रेस आरजेडी के नेता घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के नेता सुन ले, जब तक मोदी है किसी भी घुसपैठियों को भारत के नागरिक का हक छीनने नहीं देंगे। और भी तमाम बातें कहते हुए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। लेकिन मेरा ये सवाल है, घुसपैठियों के मुद्दे पर पड़ेंगे वोट या डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या कामकाज किए हैं, बिहार की जनता के विकास के लिए क्या परियोजनाएं लाई हैं, रोजगार दिया है कि नहीं दिया है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, विकास का मुद्दा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रदेश में चुनाव लड़ती है, हमने जनता के लिए किस तरह का काम किया है वो हम जनता के समक्ष लेकर जाते हैं। जन जन तक जनता के कल्याणकारी कार्यों की हम पूरी सूची उनको सौंपते हैं और उसके आधार पर जनादेश मांगते हैं। लेकिन जनता के हक को जो छीनने का काम कर रहे हैं, जो घुसपैठिए भारत के नागरिकों के हक को छीन कर पचा जाना चाहते हैं और उन घुसपैठियों को जो पालना चाहते हैं। चित्रा जी, मुझे बताइए, आपने तो लंबे समय तक इस चीज को कवर किया है, एनआरसी का विरोध कौन करता है? एनआरसी किसके लिए प्रस्तावित हुआ कि भाई घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाए। और श्री प्रकाश जायसवाल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, तब संसद में 2006 में उन्होंने बताया कि 2.6 करोड़ घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ। वो घुसपैठिए कहाँ हैं? वो घुसपैठिए ही सीमांचल 11 साल हो गए आपकी सरकार को, घुसपैठिए कहाँ हैं? घुसपैठिए बंगाल की 11 साल के बाद आपको ढूंढना है घुसपैठिए कहाँ हैं? इसीलिए घुसपैठियों को निकालने की, अरे हम तो भाई एनआरसी लाना चाहते हैं ना, हम तो एनआरसी लाना चाहते हैं। हाँ। एनआरसी का विरोध कौन करता है? जिस दिन हमारे पास यह संवैधानिक शक्ति हमारे पास हो जाएगी कि हम एनआरसी ला सके, हम एनआरसी लाकर एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। आप कब से विपक्ष की परवाह करने लगे? बचाता कौन है? आपने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकर आइए। हाँ, लेकर आइए। हाँ, नहीं, हम ले आएंगे। हमारे पास संवैधानिक शक्ति, हमारे पास संवैधानिक शक्ति आते ही, जिस दिन हमारे पास ये शक्ति होगी, हम निश्चित तौर पर एनआरसी लाकर एक एक घुसपैठिए को कान पकड़कर इस देश से बाहर निकाल देंगे। और सीएए हम लेकर आए, इनकी छाती पर चढ़कर सारे लोग विरोध करते रहे, दुष्प्रचार करते रहे कि सीएए आ जाएगा, भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किस मुसलमान की नागरिकता गई? क्यों दुष्प्रचार किया? अतुल लोंडे पाटिल की पार्टी किस दिन माफी मांगेगी? कौन लोग शाहीन बाग में डटे हुए थे? चित्रा जी, आप भी एज रिपोर्टर शाहीन बाग गई थी। शाहीन बाग में यही कांग्रेस के, यही आम आदमी पार्टी के, यही जो है आरजेडी के, यही जो है समाजवादी पार्टी के नेता जाकर लोगों को भड़का रहे थे, सीएए आ जाएगा, भारत के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। तो जो लोग इस तरह का लगातार दुष्प्रचार करते रहे हैं, ऐसे दुष्प्रचार करने वाले घुसपैठियों के आकाओं की छाती पर चढ़कर एक एक घुसपैठियों को निकाला जाएगा। उनको एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? एसआईआर का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि घुसपैठिए को उनको वोट दिलाना है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। तुष्टिकरण की राजनीति करके बोलिए तो लोंडे पाटिल जी, ठीक है, बचाओ अभियान इनका चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले अतुल साहब ये भी कहा है, जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं है, उनको गरीब जनता का विकास ही अच्छा नहीं लग रहा है। आरजेडी और कांग्रेस केवल अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं सबका विकास, सबका प्रयास और सबको साथ में लेकर चलने की बात, तो फिर ये लोग कहते हैं केवल हमारे परिवार का विकास। पाटिल साहब, बराबर है, अदानी अंबानी परिवार का विकास ही देश का विकास है। मैं तो पहले कह चुका हूँ। और कल के मैच में 1.25 लाख करोड़ का धंधा हुआ है। हमारे जयेश भाई बैठे वहां पर, वो तो कौन परिवार पैसा कमा रहा है और कौन भीख मांग रहा है, पूरे देश को मालूम है। ये प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की अभी मैं पोल खोलता हूँ घुसपैठियों के लिए। 2004 से 2014 तक 82,728 घुसपैठिए हमने बाहर निकाले 10 साल में। ठीक है, ये 11 साल से है।
और घुसपैठियों, हिंदू मुसलमान, दरगाह, दरबार, मंदिर, मस्जिद, इसकी राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है, क्योंकि विकास तो किया नहीं है। इन्होंने 5 से 6 हजार लोग निकाले हैं, ऑपरेशन पुशबैक चलाया इन्होंने, और ऑपरेशन पुशबैक में केवल 250 रोहिंग्या इन्होंने बाहर किए हैं, बाकियों के लिए हरदीप पुरी जी जो है वो दिल्ली में घर बना रहे हैं। तो ये सच्चाई है। अभी बिहार की सच्चाई क्या मैं बताता हूँ जिष्णु, अभी ऐसा है कि यूनियन टेरिटरीज और ये मिलकर जो पर कैपिटा इनकम जो है, नहीं सुनो ना भाई, मैं बीच में बोला नहीं किसी के, तो शांति से सुन लो, मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ और पूरा सबूत के साथ बात करता हूँ। गलत बयान नहीं कर रहे ना। नहीं आज सुनो, हाँ ठीक है, आप बाद में आपका टर्न आएगा तब बता देना। बोले 32,237 जो है पर कैपिटा इनकम है, 32,237 जो है वो पर कैपिटा इनकम है, जिसमें 33 नंबर पे है बिहार, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिलाकर 33वें नंबर पर, यानी बॉटम पर है, सबसे नीचे। शिक्षा में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो है वो बिहार में है, रोजगार पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है, पेपर लीक तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार जो है उसमें टॉप पर है। तो बिहार के एचआरडी के आंकड़े में दोपहर में निकाल के बैठा था, तो एचआरडी के आंकड़े में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कहीं पर भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती है। तो पैसा जाता कहाँ है? और हमारे मित्र कह रहे थे कि वो 71,000 का जो है वो बिल नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं होता है। कैग जब रिपोर्टिंग करता है, कैग जब पैरा निकालता है, पैरा निकालने के बाद रिकंसिलिएशन के लिए डिपार्टमेंट के साथ बैठा जाता है, और रिकंसिलिएशन नहीं होने के बाद उसे फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये ऐसा मत कहिए, गलत बयानी मत कीजिए, हमको समझता है क्या कैसे रिपोर्टिंग करता है। तो बैठे थे मुरली मनोहर जोशी, जिनको 75 साल के बाद बाहर कर दिया था, जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन, जिन्होंने इन्फ्लेशन को जोड़कर बताया था, और फिर जज ने कहा था कि 2-3 में मैं 7 साल बैठा रहा, 11 बजे से 7 बजे तक, इतना सब सबूत का चिट्ठा भी नहीं लाया। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, नवल शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद में अजय यादव जी, मनीष कश्यप आ रही हूँ। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, आप बीच बीच में लगातार बोल रहे थे। हाँ जल्दी से, नवल शर्मा जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। हाँ एक तो देखिए, अपने ही कह रहे हैं, जब भी मामला घुसपैठिए का होता है तो उसको हिंदू मुसलमान यही लोग करते हैं। भाई घुसपैठिया है, उसको आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक करिए, दूसरे बाद में एक हिंदू महिला को भेजकर, उसको हम क्यों लेंगे? हिंदू महिला को हिंदू मुसलमान में भेजकर देश में अल्पसंख्यक और दूसरे देश में बहुसंख्यक, ये नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, जो घुसपैठिया है वाले को कहिए, आप लोग महाराष्ट्र में कहते हो, ठीक है, आप लोग महाराष्ट्र में कहते हो, 11 साल में आपने सिर्फ 5,000 घुसपैठिए को बाहर निकाले। दूसरी दोनों लोग बोलेंगे, समझ में आएगा। नवल शर्मा जी के लिए आपने घर क्यों बनाए, इसका जवाब दो ना। ठीक है, नवल शर्मा जी जल्दी से। इन दोनों की आवाज को कम कर रही है। देखिए अभी कांग्रेस अभी कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल हमको समझा रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या लिखा है, अर्थशास्त्र समझा रहे थे। जाइए अर्थशास्त्र अपने महाविद्वान राहुल गांधी जी को समझाइए, और मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। जब तेजस्वी यादव जी बिहार में हमारे साथ थे तो 99,178 करोड़ रुपया का यूटिलिटी सर्टिफिकेट लंबित था चित्रा जी। हाँ। जब तेजस्वी यादव जी हमारे साथ सरकार में थे तब वो घोटाला आपको नहीं दिख रहा था। आगे बढ़िए, 31 मार्च 2023 को जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे 87,947 करोड़ रुपए का यूटिलिटी सर्टिफिकेट लंबित था। तो कैग ने क्या बोला कि कैग ने बोला कि बिहार में घोटाला हो गया है। किसी पार्टी का प्रवक्ता जब अनपढ़ और जाहिल जब बनता है तो ऐसे ही दुर्घटना होती है। आगे बढ़िए चित्रा जी, एक बात बताइए कि समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करना क्या घोटाला होता है? और सीएजी ने क्या पार्टिकुलरली केवल बिहार के लिए ऐसा बोला है? सीएजी ने जो टिप्पणी बिहार के लिए की है वही टिप्पणी झारखंड के लिए की है कि नहीं की है? पहले इनसे पूछिए। चलिए बस एक लाइन और, हिमाचल में इनकी सरकार है, झारखंड में इनकी सरकार है, जरा इनसे पूछिए तो। झारखंड में 1,14,035 करोड़ के खिलाफ 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट लंबित हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा बताया है। तो झारखंड में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अजय यादव जी जल्दी से, तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ? बोलिए, वो कह रहे हैं कि झारखंड को लेकर भी ऐसी ही रिपोर्ट दी गई है जिस पर आप लोग नीतीश कुमार को घेरते हैं। अजय यादव जी देखिए चित्रे जी, ये जो घुसपैठियों का मामला है ना, सबसे पहले तो ये जान जाए हमारे एनडीए के गठबंधन के प्रवक्ता, ये केंद्र का अरे सुनने ना, डबल इंजन की सरकार बिहार में आपसे तो घुसपैठिया समझ नहीं रहे। चित्रा जी इनको बड़े दूसरे को जाहिर और गवाह सुनिए
कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता सुनिए आप वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो कांग्रेस के ऑडिट है। regime में आप देखिए पहले जेडीयू का प्रवक्ता दो समझ हजार ले, बारह अपनी अपनी बारी में चौदह please, की आप अपनी बात अपनी बारी कीजिए, में बोलेंगे। तो हर साल हाँ चित्रा जी मैं मनीष बोलूं कश्यप हाँ बोलिए 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 मैं बोलूं प्लीज बोलिए समझाइए जाकर एजे जी बोलिए पे आप जाते हैं उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। 2004 onwards अगर आप देखें तो हर साल ऑडिट की अर्थशास्त्र का आंसर पहले सीखो, इन्फिल्ट्रेटर क्या हो? जो थे उनको वापस भेजा गया। जब से आप आए हैं कितने भेजे जाते हैं सालाना? 300 400। अरे जब आपके गृह मंत्री अमित शाह ही तरीपार है तो इनको तो जरूर आता होगा। जब ये तरीपार कूद रहे हैं तो कैसे रोकना है, कैसे आना है, कैसे रखना है, तभी तो बस 300 400 को ही भेजा गया। कांग्रेस के समय तो हर साल 6,000 7,000 8,000 भेजा जाता था। ये आंकड़े हैं। वो सीएजी पर भी बता दीजिए जिस पर नीतीश को घेरा जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार पर भी वही आरोप लगे हैं, वो बता रहे हैं। चारा चोर की चोरने की चिचियाट बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्यों इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स है? क्यों इतने घुसपैठिए? चारा चोर की चोरनी क्यों चिचिया रही है? पलायन कर रहे हैं और अब बाहर बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आगे बढ़ चुका है। आपको बताते चले बीते 20 सालों में अगर आप नजर डालेंगे तो जिस तरह से नई पार्टियों का उदय हुआ है या फिर पार्टी गठबंधन के भीतर रहते हुए भी एक दूसरे को आंखें दिखा रही है, उससे बड़ा सवाल यह है आगामी आने वाले चुनाव में क्या गठबंधन का स्वरूप बदल भी सकता है? वो अहम मुद्दा कौन सा होगा जिस पर बिहार की जनता इस बार चुनेगी अपना मुख्यमंत्री? जैसे और जानकारी आएगी, हर एक मुद्दे की जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।